जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ के बुक को, और इसमें चैप्टर शुरू किए हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को शॉर्टकट रूप में एपी बोला जाता है। और इसमें प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिस फार्मूला की आवश्यकता होती है, और उसका नाम है एनवा पद, एपी का एनवा पद। तो आइए देखते हैं कि एपी का एनवा पद क्या होता है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको सिर्फ रटना नहीं है, इसको जानना है कि ये कैसे आता है एनवा पद। तो आइए चलते हैं बोर्ड की ओर। देखिए, एपी का प्रथम पद को हम लोग A1 से सूचित करते हैं। ये हम लोगों को पता है, ये पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एपी के प्रथम पद को A1 से सूचित किया जाता है और इसको ए भी लिखा जाता है। मतलब जनरल टर्म में इसको 1 नहीं लिखा जाता है, ए लिखकर छोड़ दिया जाता है। ये एपी का प्रथम पद हो गया। अब दूसरा पद को क्या लिखेंगे? एपी के दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं। और A2 निकालने के लिए हम क्या करते थे पिछले क्लास में, आप लोग याद कीजिए। मान लीजिए कि ये है 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये एक एपी है। और एपी ये क्या है? इसको प्रथम पद कहेंगे, इसको दूसरा पद कहेंगे, इसको तीसरा पद कहेंगे, इसको चौथा पद कहेंगे, इसको पांचवा पद कहेंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये 3 में क्या जोड़ा गया है कि 5 आया है, तो 2 जोड़ा गया है। 5 में क्या जोड़ा गया है कि 7 आया है, 2 जोड़ा गया है। 7 में क्या जोड़ा है कि 9 आया है, तो 2 जोड़े हैं। 9 में 2 जोड़ा गया है तो 11 आया है। और ये जो निश्चित संख्या जुट रहा है इस संख्या के सीरीज में, इस निश्चित संख्या को ही हम लोग कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर को हम लोग कौची से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब हम A1 बराबर कितना है? 3 है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं इस सूत्र को। दूसरा पद कितना है? तो दूसरा पद है 5। ठीक है, 5 कैसे आया है? तो पहले पद में ये 2 को जोड़े हैं, अर्थात 3 में 2 को जोड़े हैं तो 5 आया है ना। 3 क्या है? 3 है पहला पद, और 2 क्या है? 2 है सार्वंतर। तो जब हम A2 लिखेंगे तो A2 के लिए हम क्या करेंगे? A1 प्लस डी करेंगे, या इसको सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। अब तीसरा पद को देखिए, तो तीसरा पद, तो यहाँ समझिए तीसरा पद कितना है? 7 है। तो इसको लिखेंगे A3, क्योंकि A3 से तीसरा पद को सूचित किया जाता है। तीसरा पद है कितना? 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। तो ये 7 कैसे आया है? तो 7 आया है जब दूसरा पद 5 में 2 जोड़े हैं। तो 5 क्या है यहाँ पर? 5 में 2 जोड़े हैं तो 7 मिला है। 5 क्या है? तो 5 है दूसरा पद। देखिए 5 कितना है? दूसरा पद है। और 2 क्या है? 2 है सार्वंतर डी। ये निश्चित संख्या को ही डी कहते हैं। तो 2 क्या है? डी। तो जब A3 हमको लिखना होता है तो हम A2 प्लस डी लिखे हैं। तो इसको लिखेंगे A3, और A3 बराबर सूत्र हम क्या समझे? A2 प्लस डी। हम लोग एपी का परिभाषा जिस क्लास में पढ़े हैं उस क्लास में समझे हैं कि संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने से बनी होती है, उस संख्या की सूची को एपी में कहेंगे। तो इस संख्या की सूची है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है 2, तभी ये सीरीज बना है। तो ये इसको कहेंगे एपी में। तब देखिए A3 लिखने के लिए हम A2 प्लस डी लिखें। सूत्र क्या मिला? A2 प्लस डी। A3 लिखने के लिए इसके तुरंत पहले वाले पद में निश्चित संख्या यानी सार्वंतर। अब देखिए निश्चित संख्या नहीं कहेंगे, अब कहेंगे सार्वंतर। A3 लिखने के लिए इसके ठीक पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़े हैं तो हमको तीसरा पद मिला है। तो A2 प्लस डी इसका सूत्र हो गया।
अब चौथा पद को भी देख लेते हैं। चौथा पद, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे हम nवां पद का सूत्र निकालने जा रहे हैं। चौथा पद को कौन चीज से सूचित करेंगे? A4 से सूचित करेंगे, A4 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो चौथा पद क्या है? यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, A4 बराबर कितना दिया है? 9 है, 9 है। 9 कैसे, सॉरी 9 है चौथा पद। ये 9 कैसे आया है? तो 7 में जब 2 जोड़ा गया है तो 9 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 2। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो 7 क्या है? 7 है तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा A3। और D क्या है? D है, सॉरी 2 क्या है? सार्वंतर है। तो चौथा पद का हमें सूत्र क्या मिल गया? A3 प्लस D, A3 प्लस D। तब आप लोगों को इतना बात समझ में आया है कि ये कैसे हम लिख दिए। A1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको A से सूचित किया जाता है पहला पद को। A2 को हम क्या लिखते हैं? दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं। और दूसरा पद का सूत्र क्या मिला? A प्लस D। तीसरा पद का को A3 से सूचित करते हैं, इसके लिए सूत्र हो गया A2 प्लस D। चौथा पद का सूत्र होता है A4 से सूचित किया जाता है। A4 का सूत्र क्या हो गया? इसके ठीक पहले वाले में सार्वंतर जोड़े हैं तो चौथा पद मिला है, यानी तीसरा पद में सार्वंतर D जोड़े हैं तो A3 प्लस D। तो इतना जो सूत्र है ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले ही क्लास में, यानी पिछले ही प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5.1 में ही। अब इसके आगे हम लोगों को सूत्र बनाना है। तो देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए। A1 को तो छोड़ देते हैं, उसको अब कुछ नहीं लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस D है ना, तो A प्लस D रहने देते हैं। तीसरा पद कितना है? A प्लस D है। तो देखिए ना, सॉरी A2 प्लस D है। A2 कितना है? A2 को बदला में हम क्या इतना लिख सकते हैं? तीसरे फार्मूला को और बड़ा कर रहे हैं और विस्तृत कर रहे हैं, क्योंकि हमें nवां पद का सूत्र चाहिए। तो समझ के हमें निकालना है सूत्र। दूसरा पद के बदला में हम कितना लिख सकते हैं? A प्लस D। ठीक, दूसरा पद के बदला में लिख दिए। और पहले से प्लस D एगो है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस D। अब ये कितना हो गया? अब ये हो गया A प्लस D अर्थात A प्लस 2D। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? A2 प्लस D, A2 क्या है? दूसरा पद है। दूसरा पद का सूत्र लिखा है यहाँ पर, दूसरा पद के बदला में हम लिख सकते हैं A प्लस D। तो वही काम किए, A प्लस D लिखे हैं, एक शुरू में और एक पहले से D है तो इसको लिखे हैं। तो A मिल गया यहाँ से, D और D, 2 गो D। अब देखिए A3 प्लस D लिखा हो तो A3 के बदला में हम कितना लिख सकते हैं? तो A3 के बदला में हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? A प्लस 2D जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि A3 बराबर कितना है हम लोगों को? A प्लस 2D। तो A3 के बदला में लिख सकते हैं A प्लस 2D। और एक पहले से D है प्लस में, तो यहाँ से प्लस D करेंगे। अब ध्यान से समझिए, तो A क्या हो गया? ये हो गया A प्लस 2D और एक वहाँ पर D है, तो 2 गो D और 1 गो D कितना हो गया? 3 गो D हो गया। ठीक, तीन गो D हो गया। अब देखिए यहाँ से एक और सूत्र आ गया। हम लोग डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D। A3 सूत्र लिखना होगा तो A प्लस 2D। चौथा पद का सूत्र लिखना होगा तो A प्लस 3D। उसी तरह से पांचवा पद का सूत्र लिखना होगा तो A प्लस 4D। छठा पद का सूत्र लिखना होगा तो A प्लस 5D। इस तरह से लिखेंगे। अभी इसको और विस्तृत करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, A प्लस D को हम इधर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिख दिए तो कोई गलत किए हैं? नहीं गलत किए हैं। कैसे नहीं गलत किए हैं? ध्यान से देखिए, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D यही लिखे हैं ना। तो इतना को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू D। ये क्या मिला? A प्लस D। तो बताइए, हम इतना के बदला में इतना लिखे हैं तो कोई गलत काम किए हैं? नहीं। क्या मिला हम लोगों को? A प्लस 2 माइनस 1D।
उसी तरह से इसको भी ध्यान से देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिखा है ना, तो 3 माइनस 1d हम इसको लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से इसको देखिए तो a प्लस 3d को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर से समझिए, a2 को a प्लस, अब ध्यान से समझिए क्योंकि अब लास्ट स्टेज चल रहा है, हम लोग को फार्मूला मिलने ही वाला है nवां पद का। a2 को हम क्या लिखे, a प्लस 2 माइनस 1d। a3 को क्या लिखे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a4 को क्या लिखे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यानी जौन सा पद पूछ रहा है ना उसी में से एक घटा के लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से दूसरा पद पूछा तो a प्लस 2 माइनस 1d लिखे, तीसरा पद पूछा तो a प्लस 3 माइनस 1d लिखे, चौथा पद पूछा तो a प्लस 4 माइनस 1d लिखे। अब उसी तरह से पूछ देगा nवां पद क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें मिलेगा कहीं ना कहीं nवां पद, और nवां पद को कौची से सूचित करते हैं, an से। और देखिए an का सूत्र हमें क्या मिलेगा, जब दूसरा पद लिखे थे तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखे थे, तीसरा पद लिखे थे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखे थे, चौथा पद लिखे थे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखे थे। अब nवां पद लिख रहे हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, कोई दिक्कत? यही हो गया हम लोगों का nवां पद का सूत्र। अब nवां पद क्या है तो देखिए, अब यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया सूत्र, और इसी सूत्र पर प्रश्नावली 5.2 के सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए कि इस सूत्र में क्या क्या है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, जहाँ an बराबर nवां पद, a बराबर प्रथम पद, n क्या है तो n है पदों की संख्या, कितना पद है। प्रश्न में कभी कभी ये भी पूछेगा, अभी बता रहे हैं कैसे पूछेगा। n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, d आप लोग जानते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, अंतर, d क्या है, सार्वंतर है। अब ध्यान से देखिए कि इस सूत्र पर प्रश्न पूछता कैसे है, तो इस सूत्र में कितना एलिमेंट मिला, मतलब कितना चीज हमें मिला, तो 1 2 3 4 गो चीज मिला हमको, nवां पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, सार्वंतर। इस 4 गो चीज में से हमको 3 गो कोई सा भी देगा, 3 गो कोई सा भी देगा और 1 गो नहीं देगा, और वही पूछेगा कि उसको बताइए। मान लीजिए कि प्रथम पद दे देगा, कभी कभी पदों की संख्या दे देगा और सार्वंतर दे देगा, पूछेगा कि nवां पद निकालिए। कभी nवां पद दे देगा, प्रथम पद दे देगा, पदों की संख्या दे देगा और पूछेगा सार्वंतर बताइए। कभी nवां पद दे देगा, सार्वंतर दे देगा, पदों की संख्या दे देगा और पूछेगा कि प्रथम पद निकालिए। तो याद रखना कि nवां पद में 4 गो चीज है, इस 4 में से 3 गो कोई सा भी हमको देगा और 1 गो नहीं देगा, उसी को हमें निकालना होता है। अब आप लोगों से पूछ देगा किसी प्रश्न में कि 20वां पद निकालिए, तो उसका सूत्र नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको सिर्फ याद रखना है, an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न में पूछा है कि 20वां पद लिखिए, तो n के बदला में वो क्या पूछा, nवां पद नहीं 20वां पूछा, तो n के बदला में हम 20 लिखेंगे, 20 a प्लस n का स्थान पर कितना लिखना है, 20 माइनस 1 इंटू डी। a 20 बराबर कितना आ गया, a प्लस 20 में से घटा देंगे तो कितना है 19d। उसी तरह से आप कुछ भी निकाल सकते, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, सिर्फ nवां पद याद रहेगा तो देखिए आज के क्लास में हम लोग सीखे कि एपी का nवां पद क्या होता है। इसको इंग्लिश में जनरल टर्म ऑफ एपी बोला जाता है, यानी एपी का व्यापक रूप बोला जाता है। तो
अगली क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को, अर्थात प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।